वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, हर रात को 10 बजे के बाद आप ट्रेड सेटअप देख सकते हैं अगले दिन के लिए। तो यहाँ पे वो खास बातें आपको मनी कंट्रोल पे देखने को मिल जाती है, जिससे आपको अगले दिन की ट्रेडिंग पूरी प्लान आउट कर सकते हैं। हमने हमेशा आपसे कहा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अगर एक रात पहले आधे घंटे आपने मेहनत कर ली तो अगले दिन आप पूरी तरह सेफ रह के हो सकता है 3 से 4 गुना प्रॉफिट बनाएंगे अपने एक्चुअल प्रॉफिट से, और अपने लॉस को आधे से भी कम कर लेंगे। तो यहाँ पे हेडलाइन में बताया है कि सेंसेक्स निफ्टी कितना बढ़ गया है, क्या जैसे यहाँ आरबीआई पॉलिसी आई थी तो उन्होंने उसके बारे में बताया। साथ में आपको और क्या देखना है ख़ास तौर पे, इसके की रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल। जैसे निफ्टी का अभी सपोर्ट लेवल है 11,132, 11,130 के नीचे जाएगा मोटा मोटा तो हम मानेंगे कि मंदी आ सकती है, और 11,270 के ऊपर जा रहा है, 11,262 के ऊपर गया तो हम तेज़ी को कंटिन्यू मान सकते हैं। ऐसी बैंक निफ्टी का एक खास लेवल हम लोग देख ले जो हमको ऐसी याद रह जाए। तो ऐसे याद रखने के मामले में हम सपोर्ट को देखेंगे तो 21,350 के नीचे गया तो कमज़ोरी है, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है। और रेजिस्टेंस की बात करें हम तो 21,930 या 950 को मान लें। तो ये लेवल के ऊपर अगर मेंटेन करता है तो हम फिर शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे, तेज़ी मान के फिर ये मान के चलेंगे कि कहीं पे भी तेज़ी आ सकती। कॉल ऑप्शन डाटा, पुट ऑप्शन डाटा की बात कर रहे हैं, 11,500 का कॉल सबसे ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। वैसे 11,000 के पुट में भी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। कॉल राइटिंग 11,700 पे ज़्यादा हो रही है, और कॉल की अनवाइंडिंग 11,500 की नज़र आ रही है ना। तो ये पुट ऑप्शन का डाटा भी इस तरीके से आपको मिल रहा है, आप इसको देख के काम कर सकते हैं। बस ध्यान रख लें, मोटा मोटा हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि कुछ खास स्टॉक की मार्केट वॉच अगर बना के रख ली तो अगले दिन बहुत अच्छा काम आप कर पाएंगे। ये देखिए, इसको हम यहाँ पे ऐसे अगर देखें तो हाईएस्ट डिलीवरी परसेंटेज है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि पेट्रोनेट का डिलीवरी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, फिर बंधन बैंक के, पीडीलाइट, नेस्ले, मरीको, एसबीआई लाइफ, पावर ग्रिड, गोदरेज, सीपी, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी। अगर आप चाहें इसमें से जो खास खास स्टॉक ऐसे जिनमें वॉल्यूम और उतार चढ़ाव आपको ज़्यादा देखने को मिलता है तो इसमें से कुछ को चुन सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ, पेट्रोनेट, बंधन बैंक तो ले लिया, इधर एसबीआई लाइफ, मरीको को ले लिया, भारतीय एयरटेल को ले लिया, हो सका तो एचडीएफसी को ले लिया। बस इसके बाद ये लिस्ट बना ली। आप सारे के सारे स्टॉक चुने, ये ज़रूरी नहीं है, आप इनमें से 3 भी चुन ले तो ठीक है। अब लॉन्ग बिल्डअप कौन कौन से स्टॉक में हुआ, कौन से ऐसे फ्यूचर है जिनमें आज नए सिरे से लॉन्ग बनाया गया है। तो फेडरल बैंक यहाँ देखने को मिल रहा है सबसे ज़्यादा, फिर एम&एम फाइनेंस, हिंद पेट्रो, सेल, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, आरईसी लिमिटेड, एनआईआईटी टेक, टाइटन, अपोलो हॉस्पिटल और बॉश लिमिटेड। अब आपको पता है जैसे कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं, हम एम&एम फाइनेंस में जाके देख लें, सेल में देख लें, अलग अलग सेक्टर के ऐसे स्टॉक अगर चुन के रख लिए जिनके मूवमेंट अच्छे हैं तो बहुत चांसेस बनते हैं कि आपको फ़ायदा मिल जाएगा। टाइटन है, अपोलो हॉस्पिटल या बॉश में एक तरफा मूवमेंट आते हैं। लॉन्ग बिल्डअप है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने आपसे ये कह दिया कि आप बाइंग करके रख लेंगे। हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ये वो स्टॉक्स है जिनमें इमीडिएट मूवमेंट होगा। अगर आज बहुत तेज़ी हुई तो कल प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, या फिर आज की तेज़ी के बाद कल कंटिन्यू भी हो सकता है। जैसे हमारी स्ट्रेटेजी में आपको प्रोविज़न पता है कि हम लोग रेंज पे ऑर्डर लगा के रखते हैं, इसलिए हमको कोई धोखा होने वाला नहीं है। अगर फॉल्स ब्रेकआउट हुआ तो तत्काल एग्जिट कर जाएंगे, रियल ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर लेंगे। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि कौन कौन से स्टॉक ऐसे हैं जिनमें लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। अब इसके बाद में लॉन्ग अनवाइंडिंग, ऐसे फ्यूचर्स जिनकी फ्यूचर लॉन्ग थे लेकिन अब वो अनवाइंडिंग हो रही है। गोदरेज प्रॉपर्टी में अनवाइंडिंग हुई है, नीचे आ गया है, 930 रुपये के आसपास कहीं था। बंधन बैंक नीचे आया है, बाटा इंडिया, मैक्स फाइनेंशियल, एस्कॉर्ट, अल्ट्राटेक सीमेंट, पीवीआर, कैडिला हेल्थ केयर, टोरेंट पावर और पावर ग्रिड, इन सब में अनवाइंडिंग हुई है। अब आप देखो, बंधन बैंक की बात करें तो ये 3% माइनस हो गया है। अब ये पिछली लिस्ट में भी आपने देखा था। तो यहाँ पे अगर हमको ऐसा दिखता है कि रियल एस्टेट सेक्टर चल रहा है तो गोदरेज प्रॉपर्टी में हाई के ऊपर स्टॉपलॉस बाइंग लगाएंगे। प्राइवेट बैंक सेक्टर चल रहा है तो बंधन बैंक में हाई के ऊपर बाइंग लगाएंगे। अगर वो कमज़ोर है तो लो पे स्टॉपलॉस सेलिंग लगा के काम करेंगे। लेकिन हमको ऐसे स्टॉक चाहिए जिनमें मूवमेंट अच्छा हो रहा हो। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो
ऐसे स्टॉक है जिनमें सबसे ज़्यादा शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। देखिए, जैसे आपको रोटेट करके देखना वैसे ही हम आपको बता रहे हैं। मुथूट फाइनेंस को आप देख लें, 5% गिर चुका है। केन बैंक को, मनप्पुरम फाइनेंस को, इंडिगो, बीपीसीएल, नौकरी, बायोकॉन, भेल, रामको सीमेंट और एक्सिस बैंक। तब मुथूट फाइनेंस अगर 5% शॉर्ट हुआ है तो कल अगर हम इसके हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखें तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि हमको एक अच्छा मूवमेंट मिल जाए। अब जैसे बीपीसीएल की बात करें, बीपीसीएल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर गया पिछले 5 दिनों के चार्ट में। तो अगर इसके हाई पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखेंगे तो बहुत बड़ा चांस बनता है। आज मुथूट फाइनेंस ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट दिया था, अपना हाई तोड़ के ये 1320 रुपये तक चला गया था, लेकिन वहाँ टिक नहीं पाया और लुढ़क के वापस नीचे आ गया। तो जिसने हाई पे बाइंग लगाई थी, जैसे हमको वो ट्रेड एक्टिवेट हुआ तो हमको 5 से 7 हज़ार रुपये का प्रॉफिट 200 शेयर में दिख रहा था मुथूट फाइनेंस में, तो उसका फ़ायदा उठाया और आराम से उठाया जा सकता है, आप भी उठा सकते हैं। अब इसके बाद बात आ गई है कि शॉर्ट कवरिंग कौन कौन से स्टॉक में आई, शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग कहाँ हो रही है, वो भी ऐसे आपको देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट कवरिंग वो बहुत अच्छी चीज़ होगी क्योंकि इनमें अगले दिन तेज़ी के चांसेस बनते हैं। देखो, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में अभी शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई है, तो कल के दिन ये तेज़ी कंटिन्यू है, इसके चांसेस बनते हैं, लेकिन यहीं से तय नहीं करेंगे। आप तो बस मार्केट वॉच में स्टॉक लगा के रख लीजिए, अगर ये भागना शुरू करते हैं तो वहाँ पे हम अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, बजाज फाइनेंस, उज्जीवन फाइनेंस, चोला फाइनेंस, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, यूपीएल, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, टेकेम और जिल। तो यहाँ पे मेनली तो आपको दिख रहा है फाइनेंशियल स्टॉक्स में काफ़ी शॉर्ट कवरिंग आई है, तो उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब हम इसके आगे बल्क डील, ब्लॉक डील वगैरह देख सकते हैं। अगस्त 7 को किस किस के रिज़ल्ट है ये देखने को मिल गया आपको। न्यूज़ में कौन कौन से स्टॉक्स है उन पे ध्यान रख सकते हैं। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग हम आपको ऐसे करने को नहीं कहते, इससे इंटरप्रिटेशन रख के और आप ट्रेडिंग ना करें प्लीज़, क्योंकि आपने जो कुछ सोचा है उसका उल्टा ही मूवमेंट आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। फंड फ्लो बताया गया है यहाँ पे, इंडेक्स फ्यूचर में कितना पैसा आया है, कितना बाहर गया है, ये सारा आप स्टॉक फ्यूचर्स में कितना पैसा आया है और इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन में टोटल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। एफआईआई डीआईआई का डाटा क्या है, तो यहाँ कुल मिला के समझ में आ रहा है कि एफआईआई ने 637 करोड़ के शेयर खरीदे हैं, जबकि डीआईआई ने, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने, इंस्टीट्यूशन ने 468 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं। तो कुल मिला के आप देखें तो यहाँ पे क्या ज़्यादा है, बाइंग का आंकड़ा ही ज़्यादा है। फिर कैनरा बैंक, एफ एंड ओ बैंक में कौन कौन से शेयर्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कैन बैंक है ख़ास तौर से, तो इसके ऑप्शन में कोई पोजिशनल वो आपको ट्रेड नहीं करना है और फ्यूचर में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये ट्रेड सेटअप हमने आपको समझाया है, इसको डेली ही आपको अप्लाई करके रखना है। वैसे हम कोशिश करते हैं टाइम टाइम पे अपनी पोस्ट में ये चीज़ें आपको बताते रहें, लेकिन फिर भी आप इस बात का ख्याल रखें कि अपनी एक आदत अगर आपने बना ली तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि संडे को 2 to 3 कैप्सूल कोड से 699 का मास्टर स्ट्रेटेजी, जो स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, करेंसी में एक साथ काम आएगी। साथ में 20,000 का सुपर ट्रेडर कोर्स हमने लॉन्च किया है, उसमें आप सीखना शुरू कर सकते हैं। तो साइट पे जाइए speedearning.in, speedearning.in में जाके आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, नेक्स्ट डे से आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। तो speedearning.com के साथ में उसका ब्लॉग भी है, ये ब्लॉग आप देख सकते हैं। सारी डिटेल आपको कोर्सेज़ की यहाँ मिल जाते हैं। ये सारे कोर्स के कंटेंट्स भी आपको मिल रहे हैं। यूट्यूब पे एक स्पेशल प्लेलिस्ट है जिसमें सारे कोर्स की डिटेल्स हैं। दोस्तों, आप जहाँ से भी सीखना शुरू करते हैं आपको फ़ायदा ही होता है, इस बात को ख्याल में रख के। ये न्यूज़ बेस्ड बिज़नेस है, नॉलेज बेस्ड बिज़नेस है। न्यूज़ बेस्ड तो हम कहेंगे कि न्यूज़ का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब आपको नॉलेज हो। तो इस बात का ख्याल रखना है कि लगातार सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। ये फ़ोन नंबर्स हैं जिन पे आप बात कर सकते हैं, और सारे कंटेंट का डिटेल अगर आपको देखना है तो यहाँ मेनू में से
आप जाके देख सकते हैं। सर्विसेज, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ से मिल जाता है आपको। थैंक यू वेरी मच, बाय।